क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते? या फिर ये कि सीमेंट कैसे बनता है? अरे भाई साहब, ऐसे सवाल तो दिमाग हिला देते हैं ना। अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं फैक्ट्स ऑन यू फेस। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या सवाल हुआ, केले में बीज होते ही कहां हैं? छिलके के नीचे तो बस गूदा ही गूदा होता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि केले में बीज होते हैं। हां, सही सुना आपने। दरअसल जो केले हम खाते हैं वो एक स्पेशल टाइप के होते हैं जो बिना बीज के ही उगते हैं। लेकिन जंगली केले, जो कि हमारे खाने वाले केले के पूर्वज हैं, उनमें बीज होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि केले में बीज होते हैं या नहीं, तो आप भी उन्हें यह बताकर चौंका देना। यह सवाल तो बचपन से ही हमें परेशान करता आया है। आखिर ये वैज्ञानिक कैसे बता देते हैं कि पृथ्वी से सूरज इतने करोड़ किलोमीटर दूर है? क्या इतनी लंबी टेप लेकर नापते हैं ये लोग? अरे भाई, इतना आसान तो नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक दो ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे पैरालैक्स टेक्निक कहते हैं। इसमें पहले किसी ग्रह की पोजीशन को पृथ्वी पर दो अलग अलग जगहों से देखा जाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूरियां कैसे मापते हैं, तो आप उन्हें पैरालैक्स टेक्निक के बारे में बता सकते हैं और उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपके मन में कभी ना कभी आया होगा। आखिर क्यों नहीं उड़ते प्लेन तिब्बत के ऊपर से? क्या वहां कोई चुंबकीय खिंचाव है या फिर कोई और रहस्य छिपा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है तिब्बत की ऊंचाई और वहां के पहाड़। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिसके कारण प्लेन को उड़ान भरने और उसे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए ज्यादातर एयरलाइंस तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने से बचती हैं और दूसरे रास्ते का यूज करती हैं। हालांकि कुछ खास केसेस में, जैसे कि इमरजेंसी में, प्लेन तिब्बत के ऊपर से भी उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर घंटों वीडियो देखते हैं, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि YouTube पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजिक वीडियो कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का गाना नहीं है। YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज का ताज किसी और के पास नहीं, बल्कि बेबी शार्क डांस नाम के एक बच्चों के गाने के पास है। इस गाने को साउथ कोरिया की एक कंपनी पिंकफोंग ने बनाया था और ये इतना फेमस हुआ कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि YouTube पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो कौन सा है, तो आप उन्हें बेबी शार्क डांस का नाम बताकर चौंका सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे मिसाइल मैन डॉ. APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। उनकी बहादुरी, सादगी और देशभक्ति हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में एक सड़क का नाम APJ अब्दुल कलाम रोड है? जी हां, यह बात बिल्कुल सच है। 2006 में जब डॉ. कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, तब वो स्विट्जरलैंड गए थे। उनकी इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का डिसाइड किया। यह सड़क स्विट्जरलैंड के एक फेमस शहर मोंट पेलेरिन में है और यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऑफिस भी है। इस सड़क का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रोड रखना डॉ. कलाम के लिए सम्मान और उनके काम को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका था। इस घटना से पता चलता है कि डॉ. कलाम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा थे। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके विचार हमें हमेशा रोशन करते रहेंगे। दोस्तों, सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बिना आजकल कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। घर हो, ऑफिस हो, पुल हो या फिर सड़क, हर जगह सीमेंट का यूज होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सीमेंट बनता कैसे है? चलिए, आज हम आपको इस सीक्रेट के बारे में बताते हैं। सीमेंट बनाने के लिए
सबसे जरूरी दो चीजें होती हैं, चूना पत्थर और मिट्टी। इन दोनों को एक खास मात्रा में मिलाकर एक भट्टी में बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे क्लिंकर कहते हैं। इस क्लिंकर को ठंडा करके उसमें जिप्सम और कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं और फिर इसे पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। दोस्तों, हीरे अपनी चमक और कीमती होने के कारण हमेशा से ही लोगों को पसंद रहे हैं। लेकिन कुछ हीरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीमती ही नहीं बल्कि अपने इतिहास और रहस्य के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा ही एक हीरा है कोहिनूर। कोहिनूर दुनिया के सबसे फेमस और कीमती हीरो में से एक है। इसका इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि यह हीरा 13वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मिला था। पास में यह हीरा अंग्रेजों के पास चला गया। ब्रिटेन में इस हीरे को नए सिरे से तराशा गया और इसका वजन कम करके 105.6 कैरेट कर दिया गया। आज ये हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। दोस्तों, आजकल ओटीपी हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स तक हर जगह ओटीपी का यूज होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। असल में ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पिन होता है। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आता है। यह ओटीपी बताता है कि आप ही वह पर्सन हैं जो पेमेंट कर रहे हैं। इससे किसी भी तरह की चीटिंग से बचा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हवाई जहाज लैंडिंग करने वाला होता है तो उसकी लाइट्स को धीमा कर दिया जाता है? ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास रीजन है? जी हां दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेफ्टी। जब हवाई जहाज रात को लैंडिंग कर रहा होता है और अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यात्रियों को बाहर निकलने में आसानी हो, इसके लिए लाइट्स को धीमा कर दिया जाता है। अगर केबिन में तेज लाइट होगी तो यात्रियों की आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने में समय लगेगा, जिससे कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए केबिन लाइट्स को धीमा करना भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हवाई जहाज में लैंडिंग के समय लाइट क्यों धीमी कर दी जाती है। यह सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो पीवीटी चोरा किंग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ और खुश रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।